नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की 5वीं क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों हम मई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम 2024 का करंट अफेयर्स उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2025 से कर रहे हैं। दोस्तों हमने जो 4 क्लासेस की हैं उसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन चारों महीने का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा। अगर आपका एसआई का एग्जाम या फिर दोस्तों क्लर्क का एग्जाम या उसके बाद दोस्तों जो पीसीएस मेंस होना है, ठीक है, तो इनमें से दोस्तों कोई भी आपका एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पिछली चारों में से कोई भी क्लास स्किप की है तो आप उन्हें देखिएगा जरूर, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। दोस्तों विंसर ईयर बुक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं तो उसमें दोस्तों खासकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप हर एक क्लास को देखिएगा और आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी तो शुरू से लेकर एंड तक क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण स्वामी का उत्तराखंड में किस स्थान पर इस्कॉन के मंदिर का शिलान्यास के दौरान 5 मई 2024 को निधन हो गया। सही आंसर है दोस्तों दुधली, देहरादून। दुधली, देहरादून में दोस्तों गोपाल कृष्ण स्वामी का एक मंदिर के शिलान्यास के दौरान निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दोस्तों संस्था है इस्कॉन और इसके यह चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस भौतिक विज्ञानी ने अपने शोध कार्य के दौरान नैनो मटेरियल की खोज की है और उन्हें भारत सरकार द्वारा ग्रांट प्रदान किया गया। तो सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर सुधा पाल। डॉक्टर सुधा पाल ये दोस्तों उत्तराखंड की एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने अपने शोध कार्य के दौरान एक नैनो मटेरियल की खोज की थी और इस नैनो मटेरियल की खोज के लिए दोस्तों इन्हें भारत सरकार के द्वारा ग्रांट प्रदान किया गया है। यह अपने आप में दोस्तों एक उपाधि होती है जो वैज्ञानिकों को दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अजीत मोहिते। अजीत मोहिते ये दोस्तों पौड़ी के रहने वाले हैं जो उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 के दौरान सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार से भारत में आईपीएल होता है, ठीक है, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी होता है यूपीएल, ठीक है। और इस साल दोस्तों इसका सीजन 2 रहा और इसकी नीलामी या ऑक्शन के दौरान दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी अजीत मोहिते बिके, ठीक है। और ये पौड़ी गढ़वाल के थे। जो नीलामी या ऑक्शन हुआ तो वह दोस्तों हल्द्वानी में हुआ था, ठीक है। और इस ऑक्शन के लिए दोस्तों कुल 12 टीमें चुनी गई, ठीक है। तो याद रखेगा कि जो यूपीएल है इसमें कितनी टीमें शामिल रहीं, तो 12, ठीक है। और दोस्तों इस यूपीएल सीजन 2 का जो खिताब जीता तो वह दोस्तों यूएस नगर ने जीता है। किसे हराकर, तो दोस्तों नैनीताल को हराकर यह टूर्नामेंट उधम सिंह नगर ने अपने नाम कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी चंद्रा का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे डॉक्टर जेपी चंद्रा, ठीक है, जो कि एक वानिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्हें दोस्तों विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों पॉपुलर और यूकेलिप्टस की 121 प्रजातियों को पेटेंट कराया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए जो ऊपर थे ये जेपी चंद्रा, तो ये दोस्तों पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और ग्राफिक एरा की स्थापना में इन्होंने अपना अहम योगदान भी दिया था, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन कब हुआ। तो इनका निधन दोस्तों 3 मई 2024 को हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों जो विधायक थे तो चंपावत के थे। आप सभी जानते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी थे, इन्होंने पहले जो चुनाव लड़ा था तो वह खटीमा सीट से लड़ा था और खटीमा से ये दोस्तों हार गए थे। तो क्या हुआ कि जब इन्हें दोस्तों सीएम बनना था तो इनके लिए एक सीट खाली करवाई गई, ठीक है। और जो चंपावत की सीट थी, ठीक है, तो इस सीट पर थे दोस्तों कैलाश गहतोड़ी और कैलाश गहतोड़ी ने दोस्तों अपना विधायक से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अब क्या होता है, तो दोस्तों जो चंपावत की सीट थी
ये खाली हो गई, तो यहाँ पर दोस्तों उपचुनाव कराए गए और उपचुनाव में दोस्तों चंपावत से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ा और वहां से ये जीते थे। और वर्तमान में दोस्तों जो पुष्कर सिंह धामी है तो चंपावत से विधायक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इन्होंने उपचुनाव के दौरान चंपावत से विधायक की सीट जीती, तो इनके लिए सीट किसने छोड़ी थी? तो ये छोड़ी थी दोस्तों कैलाश गहतोड़ी ने। ठीक है, ये दोस्तों काशीपुर के रहने वाले थे, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित है और जो पर्यावरण से संबंधित पहल होते हैं तो वह दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 8 मई 2024 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए पीरू लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की। ठीक है, और ये योजना दोस्तों रुद्रप्रयाग से शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पीरूल क्या होता है? तो दोस्तों पीरूल चीड़ के वृक्ष की पत्तियां होती हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आग को बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इन पत्तियों को दोस्तों इकट्ठा किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। ठीक है, जो स्थानीय लोग होते हैं। ठीक है, और वह दोस्तों उन पत्तियों को इकट्ठा करके एक केंद्र पर बेचते हैं, जो सरकारी केंद्र होते हैं। ठीक है, वहां पर दोस्तों उन पीरूल के बदले, उन पत्तियों के बदले दोस्तों उन युवाओं को या फिर उन व्यक्तियों को दोस्तों पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है पीरू लाओ पैसा पाओ योजना, और ये रुद्रप्रयाग से शुरू की गई थी। ठीक है, और 1 किलो के बदले दोस्तों इसमें 50 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस अभिनेत्री तथा पटकथा लेखिका को 8 मई 2024 को दादा साहब फाल्के फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के फेयर अवार्ड से दोस्तों उर्मी नेगी को सम्मानित किया गया। ठीक है, सही आंसर रहेगा हमारा उर्मी नेगी, 8 मई 2024 को। ठीक है, देखिए जो उर्मी नेगी है इनकी प्रसिद्ध रचना है सुवेरो घाम। ठीक है, जो कि पहाड़ के युवाओं को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना व नशे की लत से जीवन बर्बाद करना। ठीक है, ये दोस्तों इसमें बताया गया है सुवेरो घाम रचना में। ठीक है, जो कि उर्मी नेगी की है। ठीक है, इनकी अन्य रचना है बथोन। ठीक है, और फ्योली। ठीक है, तो ये दोनों भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री कुसुम कांडवाल की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कांडवाल। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी द्वारा 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते गए? ठीक है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मयंक कुमार गिरी। मयंक कुमार गिरी ये दोस्तों योगा प्लेयर हैं, जिन्होंने दोस्तों श्रीलंका कोलंबो में आयोजित एशियन योग प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि और उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ाने हेतु कौन सी नई पहल शुरू की गई? तो ये की गई है दोस्तों नक्षत्र सभा। ठीक है, तो नक्षत्र सभा ये दोस्तों एक अपने आप में अंतरिक्ष से संबंधित पहल है। ठीक है, और ये शुरू जो की तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों मसूरी में शुरू की गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी सहयोगी कंपनी है दोस्तों स्टार स्कोस। ठीक है, स्टार स्कोस आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से 19 मई 2024 को वर्ष 2024 का भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार किसे दिया गया? भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दोस्तों राजीव लोचन शाह को दिया गया, और ये नैनीताल समाचार पत्र के संपादक हैं और नैनीताल के ही रहने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों कर्मभूमि जो समाचार था ये भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के द्वारा निकाला गया था 1939 में, और ये लैंसडाउन से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो इन्हीं की याद में, भैरव दत्त धुलिया की ही याद में दोस्तों कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार दिया जाता है, और 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया। ठीक है, देखिए प्रथम
पंडित भैरव धुलिया पुरस्कार 2023 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो ये दोस्तों जयसिंह रावत को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है दोस्तों स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगश्री देवी। तो इन दोनों को दोस्तों हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु या फिर स्मृति पर दिया जाता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी तो 21 मई 2021 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। और 2023 में दोस्तों हिमालय प्रहरी पुरस्कार दिया गया था पहली बार। ठीक है। देखिए जो हिमालय प्रहरी पुरस्कार सम्मेलन हुआ था तो इसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रशांत, जो कि गांधीवादी और पद्म भूषण प्राप्त करता है। ठीक है। और ये दोस्तों ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर के प्रधान हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहती हैं। कुंवर प्रसून की बात करेंगे हम तो दोस्तों ये समाज की आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो शोषित समाज है तो उनकी आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और जो मंगश्री देवी हैं तो ये दोस्तों समाज सुधारक हैं। ठीक है। पहली बार हिमालय प्रहरी सम्मान जो दिया गया था तो वह दोस्तों महिला वर्ग को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2024 को कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन हेतु करार किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जॉर्जिया विश्वविद्यालय यूएसए। ठीक है। तो जॉर्जिया विश्वविद्यालय के साथ दोस्तों एक समझौता किया है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, और ये जो समझौता किया था तो ये दोस्तों भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के लिए किया गया। ठीक है। देखिए समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए तो इस पर दोस्तों डॉक्टर राजीव उपाध्याय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय से हैं। ठीक है। और डॉक्टर डेविड एफ पोरीजू। ठीक है। और ये दोस्तों यूएसए के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में चल रही विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने सफलता प्राप्त की? तो ये की है दोस्तों अंगद ने। अंगद बिष्ट ये दोस्तों रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने विश्व की सबसे खतरनाक फाइट MMA ठीक है को जीता था, और ये दोस्तों चीन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के फिल्म निर्माता कार्तिकेय स्मिता कर्नाटक की किस स्कोट फिल्म में 10वें इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार से सम्मानित किए गए? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों दूरबीन। ठीक है। तो ये एक दोस्तों शॉर्ट फिल्म थी। ठीक है, दूरबीन, और इसी के लिए दोस्तों इन्हें सम्मान मिला था। ठीक है, कौन सा? 10वां इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार का सम्मान। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड के एक फिल्म निर्माता हैं। उत्तराखंड के इतिहासकार प्रोफेसर शेखर पाठक की किस पुस्तक का विमोचन 23 मई 2024 को अस्कोट आराकोट यात्रा के दौरान किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हिमांक और क्वेतनांक। ठीक है, ये दोस्तों एक यात्रा किताब थी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि शेखर पाठक जो हैं तो ये दोस्तों पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं, और पहाड़ संस्था के द्वारा ही दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार दोस्तों छठी यात्रा निकाली गई। 23 मई 2024 को इसका आयोजन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पैन IIT इंडिया के संस्थापक कमांडर BK जेटली की ओर से तैयार देश के 10 ग्रेट IITian की सूची में उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक तथा पद्मश्री विजेता कौन शामिल किए गए? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर विजय प्रसाद डिमरी। ठीक है, तो विजय प्रसाद डिमरी दोस्तों सम्मानित किए गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों 100 ग्रेट IITian की सूची में शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से आयोजित मिस इंडिया 2024 का ताज किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों मिस
उत्तराखंड 2024 का खिताब जो प्राप्त किया, तो वह दोस्तों तानिया सिंह ने प्राप्त किया। सही आंसर रहेगा दोस्तों तानिया सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 21 मई 2024 को हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों भास्कर भट्ट। ये दोस्तों पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, याद रखिएगा भास्कर भट्ट। ठीक है, तो इन्होंने हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है कि देवीधुरा चंपावत निवासी राजशेखर जोशी को बेहतर नियोजन प्रणाली, प्रभावी नीति, कुशल व प्रभावी उपयोग हेतु वर्तमान में किस पद से नियुक्त किया गया? किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सेतु। जो सेतु है दोस्तों, जैसे नीति आयोग होता है, ठीक है, देश में, तो उसी प्रकार से दोस्तों हमारे राज्य में क्या है, सेतु आयोग है। ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? तो दोस्तों राजशेखर जोशी। ठीक है, और जो सेतु आयोग का अध्यक्ष होता है तो वह आपका वर्तमान सीएम ही होता है। देखिए सेतु की फुल फॉर्म क्या है? तो सेतु की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मूल के किस वैज्ञानिक को वर्ष 2024-25 हेतु संयुक्त राष्ट्र की कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्राप्त हुई है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर पंकज चौहान और अंबिका डबराल। ठीक है, तो इन दोनों को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्राप्त हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों दोस्तों उत्तराखंड के वैज्ञानिक हैं, उत्तराखंड मूल के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने मई महीने का करंट अफेयर्स देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जून 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपने अगर इस क्लास से भी पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम जो ग्रीन टर्न करंट अफेयर्स मैगजीन है उससे भी अपनी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, उसकी 3 क्लासेस हो गई हैं। अगर आपने वह तीनों क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा, वह सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।